शाही हो गया क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए। ईडी वॉज इन प्रोसेस ऑफ एनफ मटेरियल विच हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वॉज ऑल्सो इंपैक्टेड दोज इन द जुडिशियल कस्टडी। अर्थात उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। दूसरा, एक गंभीर बात कही गई जो बार बार न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास और उसके ऊपर राजनीतिक आक्षेप करने का प्रयास है। उस पर कोर्ट ने साफ कहा है, जजेस आर बाउंड बाय द लॉ नॉट बाय द पॉलिटिक्स। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार 9 सम्मन डिले कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला, अनायास नहीं आने वाला था। इसका अर्थ यह हो गया कि आप न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है, पॉलिटिकल कंसीडरेशंस कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है, वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती हैं। याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी वकील का चोला ओढ़कर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी। कोर्ट साफ कहता है कि ये जो आप तथाकथित अपनी नैतिकता राजनीति का बात करते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो केवल हार्ड कोर फैक्ट्स के बारे में कहता है। अब आगे की बात और भी गंभीर है, जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली। इस पॉइंट में माननीय न्यायालय कहता है, दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर्स and their own candidate stating that was given to for Goa elections, it completes the chain regarding the money sent for Goa elections। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि ये तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं है। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ
हुआ है, इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, ये पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। अब स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर, चूंकि श्री केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संदर्भ में हमारे साथ सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस संदर्भ में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। भूल गए केजरीवाल कि जिंदगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों की तरफ